हेलो फ्रेंड्स, आई एम अगेन फ्रॉम सिविल सर्विसेज स्टडी सर्कल से। आज हमने तैयार किया है हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ जो कि आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। और ये जो वीडियो है इसमें हमने आधुनिक भारत, प्राचीन भारत और मध्य भारत तीनों के कुछ क्वेश्चंस इसमें लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पानीपत का तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो इसमें प्रमुख कारण था कि सदाशिव भाऊ ने लड़ाई 2.5 मास के लिए टाल दी थी। ये सदाशिव भाऊ मराठों के सेनापति थे और अहमद शाह अब्दाली ये अफगानों के सेनापति थे। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था। किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? आंसर है फर्रुखसियर। निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? आंसर है जीजाबाई। जीजाबाई उनकी माता थी। और यहाँ पे कुछ नोट्स और कर लीजिए, बना सकते हैं आप कि दादोजी कोंडदेव उनके संरक्षक थे, रामदास जी उनके गुरु थे, जीजाबाता उनकी माँ थी और शाहजी भोसले उनके पिता थे। शाहजी भोसले जो थे वो बेंगलोर के कलेक्टर थे। कलेक्टर मीन्स वहाँ का उन्होंने राजस्व वसूलने का अधिकार सौंपा था बीजापुर के सुल्तान ने। औरंगजेब के विरुद्ध किस विद्रोह में राजनीति से अधिक कृषकों की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी? यह है सतनामी विद्रोह। ये किसान आंदोलन था उस टाइम का और वे जो टैक्स औरंगजेब ने बढ़ाया था उसको कम करने की मांग के चलते ये विद्रोह किया गया था। मुगल युग का सबसे योग्य फारसी लेखक कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल ने ही अकबर के काल में 9 रत्नों में शामिल थे। कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? आंसर है औरंगजेब। शाहजहां ने अपनी किस इमारत में उत्कीर्ण कराया कि अगर इस जमीन पर कहीं स्वर्गीय आनंद की जगह है तो बस यही है? आंसर है दीवाने खास, दिल्ली में। ये लाल किले में है दीवाने खास। किस राज इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दीन इलाही उसकी मूर्खता का स्मारक था? द आंसर इज V.A. स्मिथ। बिकॉज दीन इलाही जो था उसे हिंदू और मुस्लिम का सम्मिश्रण माना गया, लेकिन बाद में अकबर के बाद में उसे किसी ने उतना महत्व नहीं दिया, तो धीरे धीरे ये समाप्त होता चला गया। न्याय के घंटे और जंजीर के लिए कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध था? आंसर इज जहांगीर। तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। बता दें कि तानसेन का जो रियल नेम था वो रामतनु पांडे था और ये जो थे रीवा के महाराजा के दरबार में थे, लेकिन अकबर ने इनकी प्रतिभा देखते हुए इनको अपने नवरत्नों में शामिल किया। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। निम्नलिखित में से किस मराठा की मृत्यु विपत्तिजनक सिद्ध हुई थी? आंसर आएगा बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम का जो काल रहा है वो 1720 से लेकर 1740 तक रहा और अपने 41 युद्धों में इन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा। तो उस समय का जो एक कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरा था मराठा साम्राज्य, दिल्ली तक पे कब्जा कर लिया था मराठों ने, तो वो उनमें से एक जो थी बाजीराव प्रथम की विस्तारवादी नीति, इन्होंने ही मराठा साम्राज्य को अपने चरम तक पहुंचाया था। और 1939 में नादिर शाह ने जब इंडिया पे आक्रमण किया तो ये बाजीराव प्रथम उसी से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, परंतु रास्ते में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में वहीं पे उनको लू लग जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्री परिषद में पंडित राव का पद क्या था? आंसर आएगा धर्म व दान विभाग का अध्यक्ष। और विदेश मंत्री को जो है वो सुमंत कहा जाता था, सुमंत या सामंत। प्रधानमंत्री पेशवा कहलाते थे। शेर शाह सूरी के किस पक्ष की प्रशंसा इतिहासकारों ने की थी? आंसर है भू राजस्व सुधार।
और इसे ही भारत में भू राजस्व सुधार का जनक माना गया उस समय पे। शेर शाह सूरी ने ये ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया और लगभग 1200 सराय, मतलब आज कह सकते हैं लॉज, उस ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे इन्होंने बनवाया था। तालाब खुदवाए, पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया था। किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? आंसर है गुरु अर्जुन देव पर। और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवाया था। तो अर्जुन देव, जहांगीर, गुरुदेव, तेग बहादुर, औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? आंसर है मेजनी। 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण परीक्षण और परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? आंसर है बटलर समिति। और बटलर समिति के बारे में आपको बता दूं, 2 मिनट। बटलर समिति लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 1927 में गठित हुआ था और इसका उद्देश्य जो है वो देसी रियासतों और ब्रिटिश सरकार के संबंधों की जांच करना था और उनके बीच शांतिपूर्ण संबंधों की स्थापना के लिए सुझाव देना था। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? आंसर है तीवर। वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें से पहला धातु कौन सा था? आंसर आएगा तांबा। सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? आंसर है ऋग्वेद संहिता में। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त सामग्री और धातु खंडों से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुओं का काम था, किंतु लोहे का ज्ञान नहीं था। बाकी वो चांदी यूज़ करते थे, सोने के सिक्के भी प्राप्त किए गए हैं, तांबे के भी चीज़ें, बर्तन वगैरह यूज़ करते थे। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी सत्याग्रह के बाद उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। 1913 में इनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत के पहले व्यक्ति थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आंसर है JB कृपलानी। 1765 में दीवानी प्राप्त किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? आंसर आएगा खासी। और ये जो गारो खासी जयंतियाँ हैं ये मेघालय के साइड में पाई जाती हैं, पूर्वोत्तर एरिया में। कांग्रेसी सरकारों द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? आंसर है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय में। डलहौजी ने ही फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई। सबसे पहले सतारा को 1948 में मिला लिया। उसके बाद बहुत सारे राज्य थे जैसे कि ग्वालियर, उसके बाद गुजरात साइड के मालवा, मध्य प्रदेश का एरिया। तो ये धीरे धीरे मिला के उन्होंने भारतीय गणराज्य का बनाया था जो कि ब्रिटिश भारत कहलाता था। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने ही सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई सिंगापुर में।
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी, लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस ने जाके वहाँ पे मोर्चा संभाला और उसको अंतिम रूप दिया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया, तो ये चंपारण में किया था। चंपारण में लोग 3 खटिया प्रथा से बहुत परेशान थे। 3 खटिया प्रथा के तहत उनको 3/20 मतलब 3/3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, जिसका किसानों ने विरोध किया। पर 1917 में जब गांधी जी अफ्रीका से लौट के वापस आए तो राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण पहुंचे और चंपारण में उनके सहयोगियों के रूप में ब्रजकिशोर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पहले राष्ट्रपति बने, वो भी थे, महादेव देसाई और JB कृपलानी आदि थे। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? आंसर है सूर्य सेन, और ये जो है वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? आंसर है चार्ल्स विल्किंस। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट बिल्कुल है, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो कर्जन के समय नहीं था, इस समय लिंटन, लॉर्ड लिंटन थे जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था। 1878 में लगाया गया था ये, और इल्बर्ट बिल रिपन के कॉल में आया था। लॉर्ड कर्जन जो थे वो 1905 के आसपास इंडिया के वॉइसरॉय थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस पर आधारित थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, और इस 1919 के अधिनियम में भारत को द्विसदनीय प्रणाली अपनाई गई भारत में। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह किस निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो कुंवर सिंह ने बिहार से किया था। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? आंसर इज सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर है डी, वर्ष 1966 गुजरात का राज्य बनना। अब देखते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश था, और राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। उन्होंने 1953 में इस आयोग का गठन किया और 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उसके बाद 1956 में भाषा के आधार पर कई राज्यों का गठन किया गया। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप से गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि जिन्ना और नेहरू ये दोनों ही प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तो गांधी जी ने कहा नेहरू जी को समझा के कि जिन्ना जी को ही बनने दीजिए, पर नेहरू जी मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए 2 राष्ट्र विभाजित हो गए। जिन्ना को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया और नेहरू जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था दादा भाई नौरोजी ने, ये हम पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, देखिए अवंती जो है वो उज्जैन साइड मध्य प्रदेश का एरिया आता है। महाजनपद काल में अवंती नाम दिया जाता था। गांधार भी एरिया से नहीं था। कोसल और मगध ये 2 एरिया थे जहाँ पे बुद्ध जी ने अपना सर्वाधिक जीवन यापन किया था। सर्वाधिक वो इसी क्षेत्र में ज़्यादा रहे थे। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिका किसने लिखा था? आंसर है शूद्रक। किस वेद में मंत्र तंत्र जादुई सम्मोहन से जुड़े स्रोत सन्निहित हैं?
आंसर है यथर्ववेद। इसमें जादू टोना वगैरह से रिलेटेड बताया गया है। कौन सा वृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुए थे? आंसर आएगा अंकोर वाट। और ये अंकोर वाट मंदिर है, ये कंबोडिया में है और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ऋग्वेदों में कुल सूक्तों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए 1028। चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर है चंद्रगुप्त। और ये जो हेन सांग है ये हर्षवर्धन के काल में आया था। याद रखिए फाहयान, चंद्रगुप्त, हेन सांग, हर्षवर्धन। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा गया। और जेम्स स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था उसकी विस्तार नीति के कारण। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। भारत के किस राज्य में कालीबंगा सभ्यता होने के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर होगा राजस्थान। भारत में किस युद्ध के बाद हमेशा के लिए मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई? तो तराइन का द्वितीय युद्ध। ये 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था और मोहम्मद गौरी ने भारत पर कब्जा करके कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन सौंप के वो वापस चला गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली थी। मोहम्मद गौरी ने भारत के कई विजित क्षेत्रों का प्रशासन किसको सौंपा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जैसा कि मैंने बताया अभी। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का ये MCQ वीडियो। अगली बार हम दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे नए टॉपिक पे, नए क्वेश्चंस। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए।